छोटे छोटे बच्चे थे, आपस में बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। तो एक बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत बड़े तैराक हैं, बहुत बड़े तैरने वाले हैं, बहुत अच्छे तैरते हैं। वो कहते हैं जब नदी में जाते हैं ना, नदी में तैरने के लिए जाते हैं तो आधा घंटा पानी के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, आधे घंटे पानी के अंदर रहते हैं। इसी क्रम में दूसरे बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी से और भी बड़ी तैराक हैं, बहुत बड़े तैराक, 1 घंटा पानी के अंदर रहते हैं और तब तक बाहर नहीं निकलते। तभी तीसरे बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी तुम दोनों के पिताजी से और वे बड़ी तैराक हैं, बहुत बड़े तैराक। अरे 1 साल पहले गए थे नदी में तैरने के लिए, वापस अभी तक नहीं आए लौट करके, अभी तक नहीं आए वापस, आज तक नहीं निकले हैं। तो इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास में 9 लोग अपना अपना प्रश्न लेकर के पहुंचे। जरा गौर से सुनिएगा, बड़ा आश्चर्य बताते हैं बाबा जी को, जरा आप लोग ध्यान रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा अच्छा सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो आप मुझे। तो उनमें से एक व्यक्ति बोला कि महाराज मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा है, बहुत बड़ा आश्चर्य। क्या देखा है तुमने आश्चर्य? उसने कहा कि महाराज मैंने कछुए के पीठ में बाल देखे हैं। कछुए के पीठ में, आप लोग जरा बताइए कछुए के पीठ में बाल होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि मैंने देखा है महाराज, नहीं होते हैं, फिर भी कह रहे हैं बाबा से कि मैंने देखा है। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि वैसे होते तो नहीं हैं, अब तुम्हारी बात को हम मान लेते हैं, मान लेते हैं तुम्हारी बात को। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैंने महाराज और भी बड़ा आश्चर्य देखा है, और बड़ा आश्चर्य। क्या क्या देखा तुमने? तो उसने कहा कि मैंने एक बंध्या का पुत्र देखा है, एक बांझ का पुत्र, बांझ का पुत्र देखा है। एक नारी बांझ थी, बंध्या थी, दूसरे को मार रहा था उसका पुत्र, मैंने देखा है महाराज। तो बाबा जी ने कहा कि ये भी सत्य नहीं हो सकता है, फिर भी हम तुम्हारी बात को सत्य मान लेते हैं। अगर नारी बंध्या है, अगर नारी बंध्या नहीं है तो उसका पुत्र नहीं है, उसका पुत्र नहीं है, बंध्या का पुत्र कैसे हो सकता है? अरे नहीं नहीं महाराज मैंने देखा है। अच्छा तो चलो ये भी बात को मान लेते हैं। इसी क्रम में तीसरे व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैंने आकाश में सुंदर सुंदर फूल खिलते हुए देखे, आकाश में फूल फूले हुए थे, बड़े ही सुंदर पुष्प थे महाराज, बड़े ही सुंदर। तो बाबा जी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, जब कोई आकाश में पेड़ पौधा नहीं है, आकाश में कैसे फूल फूलेगा? कोई पेड़ पौधा नहीं है। अरे नहीं नहीं महाराज मैंने देखा है। चलो आपकी बात को भी मान लेते हैं। किसी ने कहा आकर के बाबा जी से कहा कि महाराज मैंने और बड़ा आश्चर्य देखा है। क्या? उसने कहा कि प्रभु मैंने आश्चर्य ये देखा है कि मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास समाप्त हो जाती है, मृग तृष्णा का जल पीने से। अब आप लोग हमें जरा बताएं, मृग तृष्णा का जल यदि हम पिएंगे तो क्या हमारी प्यास खत्म हो जाएगी? क्या प्यास समाप्त हो जाएगी? मृग तृष्णा का जल किसको कहते हैं? रेगिस्तान में जहां पर चारों ओर बालू ही बालू पड़ी हुई है, चारों ओर रेत ही रेत पड़ी हुई है, और दोपहरी के समय में जब सूर्य की जब किरणें उस बालू पर पड़ती हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पर सुबह ओस पड़ती है ना, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कितना पानी भरा हुआ है, सामने जल भरा हुआ है। और जब वहां पर हम जब पहुंचते हैं तो कुछ नहीं रहता वहां पर।
रेत में जब सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो दूर से देखने पर जल दिखाई पड़ता है, लेकिन रहता नहीं है वहां पर, दिखाई देता है। इसी जल से किसी की कैसे प्यास समाप्त हो सकती है, कैसे दूर हो सकती है? तो इसे मृग तृष्णा का जल कहा जाता है। बाबा जी ने कहा कि भाई ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं तुम्हारी बात को भी। उसने कहा कि महाराज मैंने मृग तृष्णा का जल पिया और मेरी प्यास समाप्त हो गई। इस बात को भी मान लेते हैं बाबा जी। किसी ने आकर के कहा कि महाराज मैंने भी कुछ देखा है। क्या देखा है? उसने कहा कि मैंने खरगोश के सींग देखे हैं, मैंने खरगोश के सींग देखे हैं। अच्छा आप लोग जरा हमें बताएं कि खरगोश के सींग होते हैं क्या? नहीं होते ना, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने खरगोश के सींग देखे हैं। खरगोश के सींग नहीं होते हैं और वह व्यक्ति कहता है कि मैंने देखा है महाराज। चलो ये बात को भी मान लेते हैं। किसी ने कहा कि महाराज मैं अपने घर में बैठा हुआ था, दोपहरी का समय था, सूर्य भगवान अपनी प्रचंड किरणों से सारे जगत को प्रकाशित कर रहे थे, सारे जगत को प्रकाशित। और मेरे देखते ही देखते छोटा सा अंधकार सूर्य भगवान के पास में गया और सूर्य भगवान को निगल गया, यानी खा गया, सूर्य भगवान को खा लिया। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये भी नहीं हो सकता है, सूर्य का जब प्राकट्य होता है तो तीनों लोगों का अंधकार समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है, फिर छोटा सा अंधकार कैसे खा सकता है सूर्य, कैसे खा सकता है? तो बाबा जी ने इस बात को भी मान लिया, जबकि ये होता नहीं है फिर भी मान लेते हैं बाबा जी, क्या करें। किसी ने कहा कि महाराज मैंने अपने दोनों हाथों में बर्फ को दो टुकड़ों को ऐसे ऐसे घिसा ना, और जब ऐसे ऐसे घिसा तो उससे अग्नि प्रकट हो गई, बर्फ के टुकड़ों से अग्नि प्रकट हो गई। तुलसी जी ने कहा कि ये भी नहीं हो सकता है, बर्फ से अग्नि कैसे प्रकट हो सकती है, कभी प्रकट नहीं हो सकती है। अरे नहीं नहीं महाराज मैंने प्रकट कर लिया है, मैंने बर्फ को घिसा, अग्नि निकल आई इसमें से। एक ने कहा उसी क्रम में, एक ने कहा कि यदि महाराज इसने बर्फ को घिसा अग्नि प्रकट किया है ना, तो मैंने बर्फ से घी निकाल लिया है, बर्फ से घी निकाल लिया है, मैंने जल से घी निकाला है। तो किसी ने कहा कि इसने यदि जल से घी निकाला है ना, तो मैंने रेत से तेल निकाल लिया, मैंने रेत से तेल निकाल लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन सब की बातों को मान लिया, जबकि ये होता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ये नहीं हो सकता है। और देखो ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि अपनी ओर से कह रही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, मानस में भी ये चौपाई है, आप लोग जरा चौपाइयों पर गौर करिएगा। उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दोहा नंबर 131 पर, अब देखें। कमठ पीठे बर जा